अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे फ़्लोट डेटा टाइप की, और मैंने आपको बताया था कि जो फ़्लोट वेरिएबल होता है वो बेसिकली एक डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। और आज मज़ीद कुछ एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरे पास दो ऑपरेंड्स हैं 9 और 5, दोनों को मैंने डिवाइड किया है। कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर 1.8 आएगा, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है तो सी प्लस प्लस में द आंसर विल बी 1। ठीक है। सो लेट मी कंपाइल। और जो 1 है, जो मेरा इस डिवीजन का रिज़ल्ट है, सेकंड स्टेप में वो x को साइन हो जाएगा जिसकी डेटा टाइप फ्लोट है। तो क्या मुझे x में 1.8 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा? सो लेट्स सी। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। सो द आंसर इज़ 1। द रीज़न इज़ राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। पहले डिवीजन होगी, आंसर बनेगा 1, नॉट 1.8। और सेकंड स्टेप में वो x को साइन हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.0। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ मुझे 1.8 मिले, तो उसका तरीका ये है कि इन दोनों इंटीजर में से किसी एक को मैं फ़्लोट बना दूँ। फ़्लोट बनाने का तरीका ये है कि आप 0.0 लगाएं। इससे कैलकुलेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेटा टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। सो लेट मी कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो आंसर मुझे मिला 1.8। क्यों? क्योंकि ये दोनों अब इंटीजर नहीं है। 9.0 इज़ अ फ्लोट। तो जब आप एक फ़्लोट और इंटीजर की डिवीजन करेंगे तो आंसर फ्लोट में आएगा, और जो आंसर फ्लोट में आया है वो मैंने x को साइन कर दिया है, तो वेल एंड गुड, मुझे 1.8 मिला है। अगर मैं चाहूँ तो 9.0 करने की बजाय 5.0 भी कर सकता हूँ, तब भी मुझे 1.8 ही मिलेगा। दोनों ऑपरेंड्स का या दोनों में से एटलीस्ट एक ऑपरेंड का फ्लोट होना ज़रूरी है टू गेट द आंसर इन फ्लोट। Q2.cpp आई थिंक वेरी इजी। ये हम पहले देख भी चुके हैं। मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट डेटा टाइप का, उसकी कोई वैल्यू है, और वो वैल्यू मैंने असाइन की है एक इंटीजर वेरिएबल को। लेकिन क्योंकि इंटीजर वेरिएबल मेरी डेस्टिनेशन है, सॉरी, Q2.cpp, ठीक है, तो डेसिमल के जो बाद वाला हिस्सा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वो डिस्कार्ड हो गए, और जो इंटीजर पार्ट है वो इस वेरिएबल में स्टोर हुए, तो इसलिए मुझे 3 वैल्यू मिली है। Q3.cpp अगेन वेरी इजी। अगर मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ हुए हैं दो डिफरेंट डेटा टाइप के दरमियान में, एक है वेरिएबल इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, दोनों को मैं सम करूँगा तो आंसर आएगा 7.5। लेकिन जब 7.5 एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर डालूँगा तो 0.5 जो है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, तो मुझे सम इंट मिलेगा 7। लेकिन अगर 7.5 जो इस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट है वो एक फ्लोट वेरिएबल में डालूँगा तब ठीक है। जो मुझे रिज़ल्ट मिलेगा सम फ्लोट को अगर मैं डिस्प्ले करूँ यहाँ पे, तो मुझे 7.5 ही मिलेगा। सो लेट्स सी। कंपाइल Q3 एंड एग्जीक्यूट। तो जब इंटीजर वेरिएबल में डाला तो 0.5 डिस्कार्ड हुआ, और जब फ्लोट वेरिएबल में डाला तो 7.5 ही मिला जो मुझे चाहिए था। तो क्या समझ में आई? जो डेस्टिनेशन है उसकी डेटा टाइप बहुत मैटर करती है। सो आने वाली फाइल्स जो हैं वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। इसको फ़िलहाल आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।